अध्याय 261 उसकी जिज्ञासा। उसके बारे में उसकी जिज्ञासा गहरी हो गई। उसके बारे में कुछ बेवजह टेंटलाइजिंग थी, टुकड़ों के साथ एक पहेली जो काफी फिट नहीं थी। जितना मुश्किल उसने उसे समझ बनाने की कोशिश की, उतना ही उसके दिमाग के किनारों को हताशा के साथ उकसाया गया। उसके होठों का कोना एक मुस्कान में घुसा, मनोरंजन से बाहर नहीं बल्कि भूख से बाहर। वह एक रहस्य था और वह उसे खोलने के लिए आग्रह का विरोध नहीं कर सकती थी। यह अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, ये जुनून था, एक जरूरत थी कि एक बेचैन सर्प की तरह उसकी छाती में गहरी कुंडलित। इस बिंदु पर वह अपने अधीनस्थों के बारे में भूल गई थी और वह उन्हें कैसे दिखाई दी। उसकी गणना की गई रचना कच्चे उत्साह में पिघल गई। शिकार का रोमांच उसे पूरी तरह से आगे बढ़ा रहा था। महान, आप शायद मुझे खून बहाने वाले पहले व्यक्ति हैं, चाहे वह कितना भी नगण्य क्यों न हो। वह बोलते ही कांपती है, उसकी आवाज झकझोरती है, डर के साथ नहीं बल्कि उत्साह के साथ। यह ऐसा था जैसे दर्द के वादे ने उसके भीतर कुछ मौन जागृत किया हो। मैं वास्तव में आपको यातना देना चाहता हूँ। एक मेंसिंग मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। उसकी आंखें अंधेरे से चमक रही थीं। उसके चारों ओर के राक्षस उसके शब्दों पर खड़े हो गए। कप्तान के मूढ़ उत्साह ने कठोर सैनिकों को भी अनसुना कर दिया, हालांकि किसी ने भी अपनी असुविधा को दिखाने की हिम्मत नहीं की। आप निश्चित रूप से दिवास्वप्न पसंद करते हैं, ओलिवर ने गैर उत्तर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि उनके दिमाग में क्या था। आपने मुझे कैसे पाया और इस घात की व्यवस्था की? ओह, सेरा ने एक भौं उठाया। तो आप इसके बारे में उत्सुक हैं? आखिरकार। उसका स्वर हल्का था, लगभग चिढ़ाता था, लेकिन उसकी आवाज में विजय का एक किनारा था, जैसे कि वह उसके पूछने के लिए इंतजार कर रही थी। ओलिवर चुप रहा, सच्चाई को प्रकट करने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। ठीक है, यह एक बड़ी बात नहीं है। एक मानव घुसपैठिया अचानक शहर में कहीं से भी बाहर दिखाई दे रहा है। यह शायद ही उन दासों को बचाने के बाद आपके अगले पड़ाव का पता लगाने के लिए एक प्रतिभा लेता है। वह रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए। उसके होठों के कोनों ने धीमी, जानबूझकर गति में ऊपर की ओर झुक गए। उसकी आंखें एक शिकारी की संतुष्टि के साथ चमकती थीं, जिसमें बताया गया था कि कैसे उसने अपने शिकार को कैसे प्रभावित किया था। शुरू में मैंने मान लिया कि आप हमारी भूमि में छिपे हुए विद्रोहियों का हिस्सा थे, लेकिन जब हमने उनसे पूछताछ की तो हमें एहसास हुआ कि आप नहीं थे। आप सबसे अधिक संभावना है कि आप एक दुष्ट हैं, लेकिन वह परिष्कृत लबादा और उन आंखों को आप महान के पास हैं। वंश, तुम नहीं हो। ओलिवर चुप रहा, इस बात से हैरान रह गया कि उसने उसकी और उसकी पहचान के बारे में कितना कम कर दिया था। उनकी सांस क्षणों की संक्षिप्त जानकारी के लिए पकड़ी गई। उसके शब्द अनावश्यक रूप से सटीक थे, प्रत्येक अनुमान खतरनाक रूप से सच्चाई के करीब ब्रश करता है। तो यह मेरा एक अनुमान है, लेकिन जाहिरा तौर पर आपको दुर्घटना से यहाँ ले जाया गया था। विद्रोही बल आमतौर पर कुछ दासों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं और खुद को हमें राक्षसों के लिए प्रकट करते हैं। सेरा ने अपनी तलवार नीचे कर दी और जारी रखा। उसके आंदोलन आकस्मिक थे, लगभग आलसी थे, लेकिन उसकी टकटकी रेजशाप बनी रही उसकी हर चिकोटी को देखकर। मैं कहूँगा कि आप काफी भोले और बेवकूफ हैं। आपने अपने कार्यों के परिणामों का वजन नहीं किया, जिसके कारण हमें आपको दिव्य की आवश्यकता के बिना भी पता चला। उसके बाद विद्रोहियों को उनके ठिकाने में वश में करना आसान था और उनका उपयोग आपको लुभाने के लिए किया गया था। वे ऐसे इलाकों से परिचित हैं जैसे गंदे चूहों। ओलिवर ने एक गहरी सांस ली। उसके शब्दों का वजन उसे भारी और अविश्वसनीय रूप से डूब गया। उसे अपने विचारों में नीचे खींच लिया। तो ये है कि यह कैसे है। ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने अनदेखा किया था। कुछ मनुष्यों को बचाने के लिए जिज्ञासुओं के साथ लापरवाही से टेंगलिंग के लिए यह उनकी गलती थी। क्या यह उसके विवेक के कारण था, क्योंकि वह बदतर परिस्थितियों में अन्य मनुष्यों के साथ सहानुभूति रखता था? उनके दिमाग में सवाल घूमने लगे, जैसे कि धीमी गति से चलने वाले तूफान जो भंग नहीं होगा। वह सोचता है कि क्या वह कभी भी ऐसी भावनाओं को जाने दे सकता है, या यदि वे अंततः उसके निधन का कारण बनेंगे। फिर भी किसी कारण से
छोटी लड़की जो हाल ही में उसका छात्र बन गई थी, वह दिमाग में आई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने उस समय सही निर्णय लिया था। उसका चेहरा उसके विचारों में टिमटिमाती है, भारी आंखें खौफ से भरी हुई हैं, दृढ़ संकल्प उसकी युवा विशेषताओं में है। किसी तरह वह उन विकल्पों का प्रतीक बन गई थी जिसे वह कभी भी पछतावा करने के लिए नहीं ला सकता था। यहाँ तक कि इसके बारे में तार्किक रूप से सोचते हुए लड़की के पास असाधारण एसिरा प्रतिभा थी। अगर उसने उसे नहीं बचाया और उसे मरने दिया, तो ऐसी प्रतिभा हमेशा के लिए दफन हो जाती। कैसा है? क्या इसने आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट किया? उसने पूछा। हाँ, ये किया। एक और बात, ओलिवर ने जोड़ने से पहले रोका, मेरे पिछले हमले ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया? सेरा ने भड़काया। उसे कितना नुकसान हुआ? उसकी उंगलियां लगभग सहज रूप से उसकी तरफ से ब्रश हुई, जहां बेहोश चोट उसके कवच के नीचे बनने लगी थी। उसने गति को छिपाया, खुद को जानबूझकर अनुग्रह के साथ सीधा किया। मैं कहूंगा कि यह मुश्किल से सभ्य था। इसने मेरी हड़ताल का मुकाबला करने और मुझे पीछे धकेलने का प्रबंधन किया। इस रैपियर तकनीक को क्या कहा जाता है? उसने पूछा। उसका स्वर उत्सुक है। ओलिवर ने उसे नाम बताया और उन्होंने कुछ और सवालों और जवाबों का आदान प्रदान किया, जबकि उनके आसपास के राक्षसों ने गूंगे भावों के साथ देखा। सैनिकों ने जहां खड़े थे, वे अपने भ्रम को प्रभावित करते हैं। उनके लिए उनके दुश्मन के साथ एक नागरिक बातचीत में उनके कप्तान की दृष्टि असली थी, लगभग निंदा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके कप्तान ने लक्ष्य के साथ इतनी लापरवाही क्यों कर रहे थे कि वे कब्जा करने वाले थे। वासोथ ने मानव की बोल्ड टिप्पणियों और उनके कप्तान के असभ्य संबोधित करने में अपनी अधीरता को नियंत्रित करना मुश्किल से पाया। अंत में वह वापस पकड़ नहीं सका और चिल्लाया, प्रकल्पित मानव, अपनी जगह को जाने। आप एक जिज्ञासु से बात कर रहे हैं, किसी भी तरह की गंदी तरह से ऊपर। प्रकोप ने तनाव को तोड़ दिया, भीड़ के माध्यम से गड़गड़ाहट की ताली की तरह लहराते हुए। सभी की आंखें वासोथ की ओर मुड़ गईं, कुछ अनुमोदन के साथ, अन्य लोग बेचैनी के साथ। ओलिवर ने भीड़ में स्त्री दिखने वाले दानव को रोक दिया और नजर डाली। अपने सिर को झुकाकर उन्होंने पूछा, क्या आप वह नहीं है जो मेरे दोस्त को आपके पास वापस भेजते हैं? सवाल एक थप्पड़, तेज और अपमानजनक की तरह मारा। वासोथ की आंखें संकीर्ण होने से पहले संक्षेप में चौड़ी हो गईं, उनकी अभिव्यक्ति रोष में घुमा। आपकी हिम्मत! वासोथ का चेहरा क्रोध और अपमान के साथ लाल हो गया। उन्होंने अपनी बुद्धि पर खुद को गर्व किया, जिसने उन्हें जिज्ञासुओं के बीच एक स्थान अर्जित किया था, भले ही उनकी कच्ची ताकत में कमी हो। एकमात्र मानव बच्चे द्वारा नीचे देखा जाना चाहिए, कोई भी दानव इस तरह के उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह उनके गौरव के लिए एक झटका था। एक जिज्ञासु पर अपने गंदे हाथ रखने की हिम्मत करने के लिए, मैं आपको जल्द ही मौत के लिए भीख मांगूंगा, वासोथ एक भयावह स्वर में स्पैट। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? वह इतना कमजोर था कि वह आसानी से मर गया। वैसे भी, मैंने आपको उसे उजागर करके एक एहसान किया, ओलिवर ने जवाब दिया, उसके स्वर आकस्मिक और रखी बैक। कहानी का अंत।